हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम टेक्स पर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथ्म का जो होता है फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, यानी मौसा निकालते हैं, जिससे हम लोग HCF निकालते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने का तकनीक है। इस तकनीक से हम लोग क्या करते हैं, इस तकनीक से हम लोग मौसा यानी कि HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 45 तथा 60 का मौसा है। 45 तथा 60 का मौसा है, तो 45 तथा 60 का मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर कराएंगे। दोनों का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 45 का और 60 का। 45 का और 60 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 3 से आ जाएगा, 3 एकम 3, इधर एक जाएगा 3 पंचे 15, फिर 3 से 3 पंचे 15। ठीक है, तो यहाँ से 45 बराबर आ गया 3 गुने 3 और गुने 5। वैसे इधर 60 का निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 0 काम 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब लगाएंगे 3 से 3 पंचे 15। यहाँ लिखेंगे 60 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, ये 60 का आ गया फैक्टर, ये 45 का फैक्टर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि मौसा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मौसा बोलते हैं, यानी दोनों में कॉमन कराएंगे। एक 3 इसमें कॉमन हो रहा है, एक 3 इसमें कॉमन हो रहा है। ठीक है, और एक 5 इसमें कॉमन हो रहा है, एक 5 इसमें कॉमन हो रहा है, तो दोनों के क्या करेंगे, गुना करा लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुने 5, यानी 45 और 60 का जो मौसा निकल के आएगा हमारे पास 15 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा जो हमारा आंसर आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब हम लोग गुना कराएंगे तो हमारा जो आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कराएंगे। ठीक है, जिसमें 2 से भाग करने के बाद पूरा कट जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक समपूर्णांक का रूप हो जाएगा। तो हम जब इसमें 2p में भाग कराएंगे 2 से तो इसमें भाग कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार में ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 कट जाएगा। दो इसमें जब भाग कराएंगे 2 से तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। बाकी जब इसमें कराएंगे तो देखो इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 से 2p+1 में नहीं लगेगा, p+1 में भी कराएंगे तो नहीं लगेगा, p में भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा यही जो हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक वही हो गया, उसी का अपोजिट ले लेंगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। देखिए इसमें भी हमारा 2 से भाग लग रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है तो ये भी नहीं होगा,
और इसमें देखेंगे हम लोग तो 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। तो यही हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 6 + 1। और तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 9, बी में है 8, सी में है 7 और डी में है 4। इसको हम कैसे बनाएंगे हम लोग, बी का मान पूछ रहा है। चलिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर a बराबर BQ + R, लिखेंगे हम लोग 72 बराबर 8b, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8b बराबर 72, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर, ये गुना में है 8, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, भाग में, ठीक है। तो 8 से जब हम भाग कराएंगे तो हमारे पास b का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 61, Q बराबर है 27 तथा R बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। इस बार हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2024 में पूछा गया सवाल है, b का वैल्यू 61 दिया हुआ है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में b बराबर 61, Q बराबर 27 तथा R बराबर 32 हो तो a का मान होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे b का वैल्यू दिया हुआ है 61, यहाँ गुने Q का वैल्यू दिया हुआ है 27 और प्लस में 32। जब इसको हम लोग गुना कराएंगे 61 को 27 से, आ जाएगा 7, 7 × 42, 2 × 2, 6 × 2 = 12, यानी 7, 4, 6, 1, 1627 और 1647 में हम लोग 32 को ऐड करेंगे तो 7, 2, 9, 4, 3, 7, 6 × 6 तो आ गया 1679। तो 1679 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1679। अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है हमारा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो 4 × 2 बराबर 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं जो या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, ठीक है। या उसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद हो, लेकिन कोई तीसरी संख्या नहीं हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 29 हमारा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 या तो 1 से कट रहा है या तो खुद से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ 25 का अगर हम लोग चेक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, ठीक है। 16 का भी कराएंगे तो 16 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इस सब का बहुत सारा फैक्टर है। तो अभाज्य संख्या वही संख्या होता है जो तो या तो 1 से कटे या खुद से कटे। तो यहाँ पर 29 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए फिर से सम संख्या का रूप पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा, वही हमारा सम संख्या का रूप हो जाएगा। तो m + 2 ये हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा, 2m + 1 ये भी हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा, विषम संख्या का रूप है। इधर 2m - 1 इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 2m जो है हमारा ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इससे अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो फिर से वही बात है, अभाज्य संख्या वही होता है जो तो या तो एक से कटे या तो खुद से कटे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 ही एक ऐसी संख्या है इसमें से जो या तो एक से कटेगा या तो 23 से कटेगा। ठीक है, अगला सवाल है 2, 10 और 20 का लॉसव और मौसव का अनुपात होगा। 2, 10 और 20 का लॉसव और मौसव का अनुपात होगा। तो आइए निकालते हैं। सबका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से एक बार में इसको 2 से ले जाएंगे, 5 बार में इसको 2 से ले जाएंगे, तो 10 फिर 2 से ले जाएंगे तो 5 बार में, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब सबको यहाँ पर लिख लेते, 2 बराबर 2 गुने 1, 10 बराबर हमारे पास आया है 2 गुने 5 और 20 बराबर हमारे पास क्या आया है 2 गुने 5। ठीक है, तो जो सब में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ यानी मौसम हो जाएगा। ठीक है, तो मौसम हमारा क्या हो गया? मौसम हमारा आ गया यहाँ से, एचसीएफ हमारे पास आ गया 2। अब लॉसर निकाल लेते हैं। तो लॉसर क्या होता है? जो कॉमन होता है वो भी, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने, ये दोनों आ जाएगा कॉमन, 2 गुने 5 और गुने ये सिंगल वाला 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 गुना 10 और गुना 20। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 मौसम हो गया और 20 इसका लॉसव हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था? लॉसव और मौसम का अनुपात। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 बट्टा 2 और बट्टा में हो जाएगा 20। तो 2 एकम 2 और 2 दाएं के 20। तो यहाँ से 1 अनुपात 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 अनुपात 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 65 और 117 का मौसा निकालेंगे। उसके लिए हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब नहीं कटेगा, 117 का करा लेते हैं। ये लगेगा 3 से, 3 3 का 9 और यहाँ 3 3 का 9 और 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ से 13 3 39। यहाँ से क्या आ गया? 65 बराबर आ गया हमारे पास 5 और गुने में 13। 117 बराबर आ गया 3 गुने 3 और गुने में 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, मौसा बराबर यहाँ से निकल के आया हमारे पास 13, 65 और 117 का। अब इसमें से इसका मान रख के इसमें चेक कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग m की जगह पर 1 रखे तो कितना हो जाएगा? 65 माइनस 17। तो हमारे पास 13 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें m की जगह पर 2 रख के देखेंगे तो 65 और गुने 2 माइनस 117। तो कितना हो रहा है? 65 में 2 से गुना करेंगे तो 130 और माइनस 117 जो कि घट के 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो दोनों में जब हम फैक्टर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 2 बराबर आया 2 गुने 1 और 4 बराबर आया 2 गुने 2। तो कॉमन हो रहा है 2। तो दोनों का मौसा जो होगा 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए इसका करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, एक इधर जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। ठीक है, तो 96 बराबर क्या निकल के आया? 96 बराबर निकल के आया 2 गुने
कितना बार है 2, 1 2 3 4 5 बार आया, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 3 एक बार आया, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।